अर्थव्यवस्था की आशा से कम सफलता में भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण तत्व है और ये लोकतंत्र तथा विधि के शासन को कमजोर कर देता है। इसी समस्या से निपटने के लिए भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति साल 2019 में की गई थी। उनकी नियुक्ति के साथ ही लोकपाल के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी गई थी। उसके बाद से ये संस्था लगातार आगे बढ़ रही है और अभी हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किया। स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। अपने आज के स्कीम इन न्यूज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि लोकपाल ऑनलाइन पोर्टल क्या है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। लोकपाल ऑनलाइन एक वेब आधारित सुविधा है जो उत्तरदायी, पारदर्शी तथा दक्ष तरीके से शिकायतों का निष्पादन तेजी से करेगी और सभी हितधारकों को लाभ मिलेगा। पोर्टल प्रत्येक शिकायतकर्ता के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है जिसे शिकायत के जीवन चक्र के दौरान शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति देख सकता है, यानी उसके शिकायत पर कार्यवाही कहां तक पहुंची है, इस बात की जानकारी डैशबोर्ड पर अपडेट की जाती रहेगी। शिकायतकर्ता को शिकायतों के विभिन्न चरणों में एक ईमेल अलर्ट प्राप्त होगा और साथ में लोकपाल या इसकी कोई पीठ द्वारा पारित आदेश की प्रति भी मिलती रहेगी। बता दें कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत में लोकपाल संस्था स्थापित की गई ताकि इस कानून के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके। मौजूदा वक्त में डाक तथा ईमेल से भेजी गई या हाथ से दी गई शिकायतें भारत के लोकपाल द्वारा सुनी जाती हैं, लेकिन अब भारत के सभी नागरिक लोकपाल ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी स्थान से किसी भी समय अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे URL एड्रेस पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। बात इसके इतिहास की करें तो दुनिया में सबसे पहला लोकपाल साल 1809 में स्वीडन देश में नियुक्त किया गया था। स्वीडन में इसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल और लोकायुक्त कहा जाता है। ये नामकरण साल 1963 में भारत के मशहूर कानूनविद डॉक्टर LM सिंघवी ने किया था। भारत में सबसे पहले KM मुंशी ने बजट के दौरान संसद में लोकपाल के मुद्दे को उठाया था। इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की 1966 की सिफारिश पर साल 1968 में लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में पेश किया गया, लेकिन उस समय यह पास नहीं हो सका। बाद में लोकपाल विधेयक को साल 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008 और 2011 में पेश किया गया, लेकिन हर बार यह विधेयक किसी न किसी बाधा के कारण पारित नहीं हो सका। इस तरह तमाम नाकाम कोशिशों के बाद साल 2013 में दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी प्रदान कर दी। लोकपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनकी सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया गया एक सदस्य होता है। नेता विपक्ष न होने के कारण लोकपाल की नियुक्ति का मामला साल 2013 से 2019 तक अटका पड़ा था। बाद में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति इसलिए अवैध नहीं मानी जाएगी क्योंकि चयन समिति में कोई पद रिक्त है। लोकपाल कानून 2013 के मुताबिक केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होंगे। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय होगी जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। इसमें आधे यानी 50% न्यायिक सदस्य शामिल होंगे और 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे। इस पद के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 45 वर्ष है। चयन होने के बाद अध्यक्ष और सदस्य 5 साल के कार्यकाल या 70 साल की उम्र तक पद पर बने रह सकते हैं। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत के प्रधान न्यायाधीश के बराबर होंगे। सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन और भत्ते मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को लेकर लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत किस प्रकार से की जाएगी ये लोकपाल तय करेगा और इसकी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। लोकपाल कानून से जुड़ा एक मुद्दा काफी चर्चा में रहता है, वो ये कि इसकी धारा 63 के मुताबिक प्रत्येक राज्य में कानून लागू होने के 1 साल के भीतर ही लोकायुक्त की स्थापना की जानी है। लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। तो ये थी बात लोकपाल ऑनलाइन पोर्टल की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि किस आधार पर किसी भी व्यक्ति को
लोकपाल बनने से वंचित किया जा सकता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।